क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के दूसरा कूर्म अवतार कैसे हुआ? एक समय की बात है। ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की, जिसे इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। हाथी ने उस माला को पैरों तले रौंद दिया। यह देखकर दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि उनकी समस्त शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। श्राप के प्रभाव से देवता निर्बल हो गए। उधर दानवों ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे और घबराकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आप ही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो अधर्म की विजय निश्चित है। भगवान मुस्कुराए और बोले, शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। समुद्र मंथन, क्षीर सागर का मंथन करने पर अमृत प्रकट होगा। वही अमृत तुम्हें अमृतत्व और बल प्रदान करेगा। परंतु इतना विशाल कार्य तुम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें दानवों को भी साथ लेना होगा। उनके बिना यह संभव नहीं है। इंद्र दानवराज बाली के पास गए और यह प्रस्ताव रखा, आओ हम मिलकर समुद्र का मंथन करें। जो भी रत्न और अमृत निकलेगा उसका समान बंटवारा होगा। बाली पहले तो संदेह में था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह स्वयं नारायण का आदेश है तो उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मंदार पर्वत को मठनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देव और दानव दोनों ही पक्ष रस्सी के दोनों ओर खड़े होकर समुद्र को मठने लगे। लेकिन समस्या यह हुई कि विशाल मंदार पर्वत बार बार डूबने लगा। तब भगवान ने स्वयं कूर्म अवतार यानी कि कछुए का रूप धारण किया। वे क्षीर सागर की गहराइयों में जाकर अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को थामे रहे। इस प्रकार मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, एक एक करके अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगी। कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्च अश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और अनेक अमूल्य धरोहरें। लेकिन मंथन के बीच से एक भयंकर विष भी निकला, जिसे देखकर सभी घबरा गए। तब भगवान शिव ने करुणा करके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। अंततः समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत कलश था। दानव उसे छीनने दौड़े, पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं को वितरित कर दिया। इस प्रकार देवताओं ने पुनः अपनी शक्ति प्राप्त की और धर्म की रक्षा हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।